हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास भी 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हमने बताया था लास्ट टाइम भी, 1 मार्कर क्वेश्चन पे आजकल जोर दिया जा रहा है। क्यों? इनको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है? वो जो 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे ना पेपर में, उनका यूज़ करना होगा। तुम्हें काम की इन्फॉर्मेशन उठानी होगी। अभी भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले ही बता दूँ, ये क्लास करते टाइम ऐसा मत सोचना कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, मुझे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सारे टफ क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल हैं, जिन्हें तुम कर सकते हो खुद ही, है ना। तो वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराए जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चे अटक जाते हैं। यही क्वेश्चन अगर ये ABCD ऑप्शन हटा दिए जाए तो ये 3 नंबर में भी आ सकते हैं। ये सब टफ क्वेश्चन है। तो अपना मोरल डाउन मत करना। इन क्वेश्चनों को करते समय थोड़ा सा आराम से, और फिर इसको रिवाइज करना है। जब रिवाइज करोगे, प्री बोर्ड चल रहे हैं आजकल, बोर्ड पास आ चुका है, तो जब रिवाइज करोगे 2-3 बार इन क्वेश्चन जो कर लोगे, लगभग 5 क्लास हमारी होंगी इसमें, है ना। तो फिर तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अंदर से। ठीक, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर से आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा अचानक, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर एट ₹10 लाख। चलो जी, मशीन 10 लाख, अभी पता नहीं है हमें ये इन्फॉर्मेशन यूज़ भी होने वाली है या नहीं होने वाली। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹66 लाख। डेप उस पर इकट्ठा हो चुका है। 6 लाख कैश फ्लो में तुम कर चुके हो ना। एक्यूमुलेटेड डेप क्या होता है इन द बैलेंस शीट? दिस मशीन वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर फॉर ₹5,40,000। क्रेडिटर ले आता है इस मशीन को कितने में? 540 में, एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। 5% कम में ले जाता है। द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर वर पेड थ्रू चेक। बाकी जो बचे हुए क्रेडिटर हैं उन्हें हमने चेक से पे कर दिया। ठीक, क्रेडिटर लेके जाते हैं मशीन को 5% बिलो द नेट वैल्यू, 5% बिलो नेट। This machine was taken over by the creditor for 540 at 5% below the net value. The balance of creditor was paid through check. By what amount bank account will be credited? मशीन दे दी हमने क्रेडिटर को। नेट वैल्यू क्या थी मशीन की? डेप लेस करने के बाद जो आता है 10 लाख। मशीन है, उसके ऊपर डेप लग चुका है 6 लाख, तो नेट वैल्यू उसकी 4 लाख है। माइनस 5% पे ले गया वो 20,000 लेस, तो मशीन हमसे ले जाते हैं क्रेडिटर 380 में। जबकि हमने क्रेडिटर को कितना पे करना है? 540 पे करना था। 380 की मशीन दे दी, है ना। तो अब कितना पे करना है? 160 हमने उसे पे करना है। टू बी पेड थ्रू चेक। मिल गया तुम्हें आंसर? कहां पर है? 160 आंसर नंबर बी। ठीक है। अगर तुम गलत रास्ता ही पकड़ते हो इन क्वेश्चंस में, अगर तुम ये मान लो कि क्रेडिटर को 5% कम में पे कर दिया, मान लो 540 के क्रेडिटर थे, 5% कम कितना हुआ जी? इसका 5%। चलो छोड़ो, अगर तुम गलती से कुछ करते हो तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सही करोगे क्वेश्चन तो कैसे करोगे, सिर्फ वही देखो। तो जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन के अंदर, जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान से देखो। कौन सी चीज़ तुम्हारे काम की है उसका यूज़ करो, बाकी चीज़ें इग्नोर करो। ठीक, तो 160 इसका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेथ का क्वेश्चन है ये। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। लो जी, ABC 2:1। हम सारे क्वेश्चन को 4 लाइन में बना देते हैं। देखो, वैसे पिछले क्वेश्चन को भी हमने बना दिया था। इन्फॉर्मेशन सामने रहेगी तो तुम्हारे लिए करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। 2:1 रेशो थी। सी डाइड ऑन 1 जुलाई। डेथ के केस में डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 जुलाई। लो, एरो बना दिया तुमने। किसी की डेथ हुई। ऑन विच डेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC स्टूड 74, 63,750, 63,750 एंड ₹42,250। ये बैलेंस है।
ए एंड बी कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ। ओ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो इन्फॉर्मेशन को जरा। हो सकता है हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मोबाइल ऑन कर लेते हैं। क्या हुआ? बी कैरीज द बिजनेस, सी की डेथ हुई है। देखो ए और बी ने बिजनेस को चलाया 6 महीने तक विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ सी। सी को पेमेंट नहीं करते हैं ये, उसको पेमेंट किए बिना जो अमाउंट उसे पे करना है वो अपने बिजनेस में ही रखते हैं और 6 महीने तक बिजनेस को चलाते हैं। अंडर सेक्शन 37 इसकी सेटलमेंट जब होगी, सेक्शन 37 है ना पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें बताया गया तुम्हें कि पेमेंट किस तरीके से की जाए उस केस में। ड्यूरिंग द 6 मंथ दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,500। लो जी, प्रॉफिट भी इन्होंने अर्न कर लिया उस पैसे से 20,500। यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी, स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 37। ये तो 3 मार्कर हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें हो सकता है अगर 4 अमाउंट तुम्हें दे दे तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा उस केस में। अब ये बोलता है कि उसको क्या दोगे तुम अंडर सेक्शन 37। देखो अगर हम ये मान ले क्या ऑप्शन अवेलेबल है सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास या एग्जीक्यूटर के पास, क्या ले सकता है वो? या तो बोलेगा मेरे को जो 60,000 रुपये, 42,250 रुपये, 42,250 तुमने मेरा इस्तेमाल किया 6 महीने तक, तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो। कितना? 6% पार्टनरशिप डीड में होता है ना। ऑप्शन 1 जो उसके पास अवेलेबल है वो ये कहता है 42,250 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ दे दिया जाए, है। तो अमाउंट थोड़ा टेढ़ा है, कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 42,250 का 6% फॉर 6 मंथ, 3% निकाल लो, 1267.5 ये दे दिया जाए उसे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई जिस प्रोपोर्शन में तीनों का पैसा लगा है ना, उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को बांट दिया जाए। इसका टोटल करेंगे पहले। टोटल कैपिटल है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल 74,000, 63,750, 42,250, 74। बच्चों तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करोगे, अभी तुम्हारा बोर्ड में अलाउड नहीं है, हम कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। 180 तीनों की मिला के कैपिटल है। 180 में से इसकी कैपिटल कितनी थी? इतनी। तो उसी प्रोपोर्शन में इसे पैसा दे दिया जाए कि 180 कैपिटल लगा के प्रॉफिट तो मैंने अर्न किया 20,500, तो 42 की कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, है ना। तो तुम बोलोगे कि इसकी कैपिटल के लिए इतना प्रॉफिट है, इसी कैपिटल के लिए कितना प्रॉफिट है, इसी कैपिटल के लिए कितना प्रॉफिट है, तो इसी रेशो में उस प्रॉफिट को बांट दो। कैसे? देखो अगर इसके हिसाब से निकालना होता प्रॉफिट तो हम कहते कि 74,000 कैपिटल यूज़ की गई ए की आउट ऑफ 180, तो 20,500 का प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, है ना। इसका प्रॉफिट उसी प्रोपोर्शन में आएगा इसके अकाउंट में। दूसरा इसकी निकालना है तो 63 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 20,000, लेकिन हमें सी का निकालना है 42,250 का, तो 42,250 सी की कैपिटल थी आउट ऑफ 180 टोटल कैपिटल का, इंटू 20,500, 4875 आएगा। बार बार करने से याद हो जाते हैं क्वेश्चन। 48 तो है इसमें, देखते हैं करके। 42,250 इंटू 20,500 डिवाइडेड बाय 180, 4811.8, 4812। ये दो ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है, या तो ये 1267 रुपये 1267 रुपीज़ ले जाए, या ये ले जाए, है ना। तो कोई भी वही ले जाना चाहेगा अमाउंट जो ज़्यादा है,
तो सी को दे दिया जाना चाहिए 4812, तो सी को दिया जाएगा यहाँ पर 4812, 3 मार्कर है ये। ऑप्शन अगर दिए होंगे तो फिर 1 मार्कर बन जाएगा ये, ठीक है। ए बी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, जरा ध्यान से पढ़ लो उसे, तब तक इसे हम साफ कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन इनमें हीरा है। अगर तुम्हें 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए और कॉन्सेप्ट भी हर कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर चाहिए, तो इन क्वेश्चंस को तुम्हें जरूर करना चाहिए। पूरे नहीं कर सकते एक सिटिंग में, क्योंकि मैं भी जानता हूँ बच्चों का दिमाग थक जाता है। अगर नई इन्फॉर्मेशन लगातार तुम्हारे पास आए, ये सब नई इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हारे पास आए तो दिमाग काम करना बंद कर देता बच्चों का। तो ज़रूरी नहीं है पूरा देखो, टाइम नोट कर लो, अगले दिन देखो बाकी बची हुई वीडियो। ज़रूरी नहीं है एक वीडियो में ही तुम सारे क्वेश्चन सीख लो, वैसे तो 9 क्वेश्चन है। चलो जी, आओ वापस। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 3:2, ए बी 3:2। लो देखें क्या पूछना चाह रहा है। दे फिक्स कैपिटल आर 150 एंड 2 लाख। फिक्स कैपिटल है, फिक्स यानी कि एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होगी, करंट अकाउंट में होगी। ये इनकी कैप है, कैप मतलब कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। लो जी, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 21,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया गया था, है ना। कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, दोनों को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। देखो दोनों की कैपिटल मिलाई कितनी बन रही, 350। 350 का 8% कितना होता है। अब 350 इंटू 8 करना है ना तुम्हें, 35,000 इंटू 8। लो इसका डबल कर दो, 70,000 इंटू 4, इसका हाफ कर दो, 28,000 बन रहा है। 3500 इंटू 8 भाई 28,000 बन रहा है। उतना तो प्रॉफिट भी नहीं है, तो हम इंटरेस्ट कैसे दे देंगे, नहीं दे पाएंगे ना इंटरेस्ट। रूल क्या है याद करो, गारंटी के क्वेश्चन में लास्ट क्लास में तुम बताया था कि इन केस प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर्स, अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम है तो उस केस में तुम इंटरेस्ट की रेशो में इसके ऊपर 8% कितना बनेगा, 12,000। इसके ऊपर 8% कितना बनेगा, 16,000, है ना। हाँ, तो ये तो 12 और 16 कितना हुआ, 28,000, 28,000। ये अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हम ये इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इंटरेस्ट की रेशो में बांट देते हैं। लेकिन बच्चे अगर समझदार हो, इंटरेस्ट की रेशो तो वही होती है जो कैपिटल की रेशो है ना। तो इन केस प्रॉफिट is not enough to pay interest on capital, in that case interest share, profit is divided in ratio of interest on capital. और कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो वही होती है जो कैपिटल की रेशियो है, तो कैपिटल की रेशियो में बांट दो। तो लेकिन बोलोगे उसे इंटरेस्ट ही, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का निकाल लो, शायद दूसरे का निकालना ना पड़े, ठीक है। और देखोगे तुम 12, 16, 9, 12, 10, हाँ आराम से निकल आएगा। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि दोनों में बराबर बांट दो, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 16 और 5 21, हाँ ये पॉसिबल है। 9 और 12 21, ये पॉसिबल। देखो इसी कैपिटल ज़्यादा है और इसी कैपिटल कम है, तो बी का इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए,
ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हाँ तीनों ही ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये 21 हो, तो इन दो में से सेम वही कौन बनेगा करोड़पति। दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों करेक्ट नजर आएंगे, अब उसमें से एक चूज करना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना था 21,000 को कैपिटल की रेशियो में बांट दे रहे हैं 15-20। कैपिटल की रेशियो क्या है 15-20, यानी कि 3/4, 3/7, 9,000 रुपये। ए का इंटरेस्ट ऑन कैप बनता है 9। लो जी, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहते हो तो ये बनेगा 21,000 इंटू 4/7, 12, 9/12। क्या सीखने को मिला? हर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो इन क्वेश्चन को ऐसे मत करना फ्लो में करते चलेगा जैसे बाकी क्वेश्चन करते हो, टाइम लगेगा इनको समझने में। इसमें तुमने अंडर सेक्शन 37 क्या होता है वो सीख लिया, ठीक। ऊपर वाले में तुमने नेट वैल्यू की कैलकुलेशन सीख ली डिसोल्यूशन के टाइम पे। इसमें तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट से ज़्यादा बने तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन कर लेना, एक जगह पे लिख लेना। अब इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 1/3 एंड 1/4। 1/2, 1/3 एंड 1/4। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना, कर लेंगे। तीनों की टेबल में कौन सा नंबर आता है? 12 आता है ना, सबके नीचे 12 ले आएंगे, ठीक है। डी वॉज एडमिटेड फॉर 16 प्रॉफिट। डी आता है भाई 16 प्रॉफिट के लिए, ओके। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखो एडमिशन का क्वेश्चन है ये। एडमिशन में बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन करते हैं रिवैल्यूएशन वाले, लेजर वाले, लेकिन रेशो इग्नोर कर जाते हैं। तो वो भी तुम्हें सीखना है, ठीक। रेशो देखो क्या है, इसका LCM निकाल के 12 आ रहा है, तो 12 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/12, 4/12, 3/12। 1/2, 1/3, 1/4। लगता है नोट करने में कोई गलती हो गई है इस क्वेश्चन को। क्योंकि 13 नहीं होना चाहिए, इनका टोटल जो है इक्वल होना चाहिए ना, ये इक्वल नहीं है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, देखते हैं क्या गलती है। अभी के लिए 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लिखते टाइम ही कोई गलती हो गई है। चलो आओ इस पे आते हैं, कोई बात नहीं, इसे हम रेक्टिफाई कर देंगे अभी। ऑन 1 अप्रैल 2024 अनलिमिटेड इश्यूड 4,000 10% डिवेंचर। अनलिमिटेड ने 4,000 10% डिवेंचर इशू किए ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तुम जानते हो जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं, 3 बार कराइए, तुमने इशू किए हैं 1 अप्रैल को 4,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि डिवेंचर तुमने 4,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 4 लाख के डिवेंचर तुमने इशू किए, 10% डिवेंचर इनका नाम है। इशू किए तुमने एट 10% डिस्काउंट, एट 10% लेस, ओके जी। द कंपनी हैज़ ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। लो जी,
सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपीज़ 50,000 का बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जानते हो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम यूज़ कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, और फुली पेड पार्टली पेड नहीं, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर 50,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जरूर ये यूज़ हो जाएगा डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। देखते हैं क्या होता है। पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर को इश्यू करने की जर्नल एंट्री बतानी है, 3 मार्कर है, 1 मार्कर नहीं है, और फिर उसे राइट ऑफ करने की भी एंट्री बतानी है। फिर मैं तुम्हें कुछ और भी बता दूंगा यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन है। लो जी, सबसे पहले डिवेंचर इशू किए हमने 4 लाख के डिवेंचर है, 4,000 डिवेंचर है ना। तो 4 लाख के डिवेंचर है, तुमने इशू कैसे किए? तुमने इशू किए हैं 10% डिस्काउंट। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40। 360 में तुमने इशू किया है और रिडीम करने हैं 4 लाख में, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इशू की एंट्री, जितने में इशू किया पहली एंट्री उससे होती है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। $360 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर। $360 जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, 40,000 का डिस्काउंट था। और डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से होता है। तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए बताया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो अब डिस्काउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट 40,000 का हमने राइट ऑफ करना है, और हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 रुपये है ना। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 रुपये होते, 30,000 होते, तो क्या करते? इस 40,000 के लॉस को कैसे राइट ऑफ करते? 40,000 के डिस्काउंट को। तब उस केस में पहले प्रीमियम को यूज़ करके 30,000 का प्रीमियम यूज़ करते, फिर 10,000 जो और चाहिए वो आता P&L से, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। $40,000। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जनरल एंट्री है इश्यू ऑफ डिवेंचर की, बच्चे क्योंकि इसे इग्नोर कर देते हैं, गलती आती कई बार उनसे। चलो बच्चों, अब अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये 2024 में आया है क्वेश्चन, अभी जाके मैंने रेफर किया। आंसर इसका यही है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। देखो कई बार ऐसा होता है, बोर्ड्स में आया है, पेपर में आया है क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी टकरा जाए, जैसे मैंने उसकी रेशियो कैलकुलेट की, डिनोमिनेटर निकाला, एलसीएम निकाल के देखा, मुझे वहीं लग गया ये गलत है कुछ, तो आंसर इसका यही है, द क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज ओल्ड रेशियो इज नॉट जस्टिफाइड। सही नहीं है ये क्वेश्चन गलत है,
तो बच्चे कई बार क्या होता है, उलझ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो चीज़ें जितनी भी करो वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। मैं सोच रहा था मैंने नोट करने में कोई गलती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, रेशो इज नॉट जस्टिफाइड। लो जी, आ जाओ, कोई बात नहीं, छठे पे चलते हैं आगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग 4 3 2। लो, एक्स वाई जेड 4 3 2। On 1st April 2025, they decided to change the ratio. On that date, general reserve appear in the books at ₹180. लो जी, इन्होंने सोच लिया कि हम चेंज करेंगे रेशियो। जनरल रिजर्व है 180 और पार्टनर ने डिसाइड किया नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, है ना, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जनरल रिजर्व को तो एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व डेबिट। ये तो होती है गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो में एंट्री। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व टू ABC हो जाती है ना, एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो में पूरे अमाउंट से हट जाता। मतलब ये चाहते क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है लेकिन जनरल रिजर्व को उसी रेशियो में दिखाना चाहते हैं, उसी अमाउंट के साथ दिखाना चाहते हैं अभी भी। वरना जनरल रिजर्व जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दिया जाता है ना ओल्ड पार्टनर्स में, और फिर बैलेंस शीट से वो हट जाता है। लेकिन ये चाहते नहीं, बैलेंस शीट में तो 180 दिखाई दे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इनकी रेशियो क्या होगी, इसने बोल दिया ये है इनकी सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि ये एंट्री सैक्रिफाइस रेशियो होती बताया ना तुम्हें, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो सैक्रिफाइस रेशियो में हमने जो एंट्री करी तो ये एंट्री बनी। अब बोलता है न्यू रेशियो बताओ इनकी क्या होगी। देखो 432 ओल्ड है। अब हमें पता तो चले कि इन्होंने सैक्रिफाइस कितना किया या इन्होंने गेन कितना किया। देखो गुडविल कितनी, जनरल रिजर्व कितना, 180। 180 में से इसने कितना गेन किया, जेड ने गेन किया 20,000 का। क्या मतलब हुआ इसका, 1/9। 1/9 शेयर इसने गेन किया। एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना बुक में तो ये समझ आएगा तुम्हें कि जब सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो फिर जनरल रिजर्व को उसी सैक्रिफाइस रेशो में बांट देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं बांटने के बाद जो आया 20,000 डिवाइडेड बाय फुल वैल्यू, तो पता चल गया हमें सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 1/9। तो जेड ने गेन किया 1/9। देखो रेशो क्या थी ये, तो जेड का शेयर अब क्या हो जाएगा, जेड्स न्यू शेयर 2/9 पहले था, है ना, 4/9, 3/9, 2/9। अब जेड ने सेक्रीफाइस कर दिया 2/9 में से कितना गेन कर लिया जेड ने, 1/9। तो जेड का शेयर हो जाएगा 3/9। है कहीं जेड का 3/9, लो जी, लेकिन ये 3/9 नहीं है, 11 है, 3/6 है, कहीं भी नहीं है। देखें बड़ी अजीब बात है। चलो फिर अब एक्स पे भी चलते हैं। एक्स ने तो सेक्रीफाइस किया है तो एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, एक्स का शेयर था 4/9, उसने 1/9 सेक्रीफाइस कर दिया, उसका 3/9। और वाई का क्या है, वाई का तो 3/9 है ही। तो रेशियो तो आ गई 3:3:3, यानी कि 1:1:1। बड़ा कमाल क्वेश्चन था। आंसर है सी। ठीक है, चलो आओ अब अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तुम चाहो बार बार वीडियो देखोगे, चाहो तो तुम अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार जूम करके नोट कर लिया, उसके बाद नोट्स बना लो अपने। जितने अच्छे तुम्हारे नोट्स होंगे उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स होंगे। और 1 मार्कर तो CUT एग्जाम में भी आते हैं, इन्हें सीखना तो बहुत जरूरी है। एक्स फोरफिटेड, फोर फीचर का ये पार्ट तुम्हें तभी आएगा समझ तो आ ही जाएगा, 1 नंबर में है ना, तो जल्दी करना है। तो जल्दी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें 4 फीचर अच्छे से क्लियर है। इसके अंदर 4 फीचर के एकदम डीप जाके कुछ पूछा गया, कब एक शेयर ने कितना दिया कितना नहीं दिया इसकी ज़रूरत पड़ती है,
कब सारे शेयर ने कितना दिया कितना नहीं दिया उसकी ज़रूरत पड़ती, ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। देखो एक्स ने फॉरफिट किया, एक्स लिमिटेड ने 50 शेयर, 300 शेयर, एक्स फॉरफिटेड, छोड़ो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 50 ईच। पता चल गया हमें शेयर की वैल्यू क्या है। ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 15 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 अनपेड एट 20। ओके, तो पेड कितना हो जाएगा? पेड हो जाएगा 30। 50 का शेयर है ना, 50 रुपीज़ का, तो नहीं मिले अगर 20 तो मिल कितने गए? 30। आउट ऑफ दिस 120 शेयर वर रीइश्यूड फुली पेड अप फॉर 1200। 120 शेयर रीइश्यू कर दिए गए फॉर रुपीज़ 1200, यानी कि कितने रुपए में रीइश्यू किए? 10 रुपए में। ऐसा हो कैसे सकता है? नहीं एंड 1200 ट्रांसफर टू जनरल कैपिटल रिजर्व, क्योंकि देखो पेड अप 30 रुपए है ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तुम 30 रुपए ही दे सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 1200 रुपए में रीइश्यू कर दो और तो हर शेयर को 10 रुपए में रीइश्यू कर दोगे, 40 रुपए डिस्काउंट आ जाएगा ना, जो कि अपने आप में गलत हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 120 शेयर को, रीइश्यू करने के बाद CR में जाता है इनका रुपीज़ 1200, यानी कि पर शेयर CR में कितना जा रहा है? 10 रुपए। समझ रहे हो? 1200 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं ये 120 शेयर के लिए, तो एक शेयर के लिए कितना डाल रहे हैं कैपिटल रिजर्व में? 10 रुपए, है ना, क्योंकि आंसर पर शेयर पे दिया हुआ है, तो हम भी अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे पर शेयर में। कोई इन्फॉर्मेशन अगर टोटल की दे रखी है तो उसे हम पर शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। पूछता क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ विच द शेयर वर रीइश्यूड, कितने में बेचे गए। इंटरेस्टिंग है। देखो फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हुआ है? 30 से। पेड अप मनी से क्रेडिट होता है ना, एक शेयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम ये, और उसमें से रीइश्यू करते समय जितना डिस्काउंट देते हैं वो लेस होता है। उसके बाद पता चलता है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला गया 10 रुपीज़, तो डिस्काउंट में कितना आया होगा? 20 रुपये। हर शेयर पे 20 रुपये डिस्काउंट दिया होगा, तो 50 रुपीज़ का शेयर है, हर शेयर पे अगर तुम 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो तो तुमने रीइश्यू किया 30 रुपीज़ में। समझे आप? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्वेश्चन करते समय वीडियो रोक के बार बार इसको समझना, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट बड़ा लॉजिकल है। जब शेयर तुम फॉरफिट करते हो, फॉरफीचर को क्रेडिट करते हो किससे? पेड अप मनी से, है ना। फिर उसके बाद जब रीइश्यू करते हो शेयर को तो फॉरफीचर को डेबिट कर देते हो, किससे? जितना तुम डिस्काउंट देते हो, है ना, जितने लॉस में शेयर को बेचते हो। ये बात बार बार सुन के इसे दिमाग में बैठाना। तो फिर उसके बाद जितना तुम्हें प्रॉफिट हुआ था उतने तुमने क्रेडिट किया है पहली एंट्री में। फर्स्ट एंट्री में तुम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हो, फॉरफीचर में तुम प्रॉफिट क्रेडिट करते हो, पेड मनी। सेकंड एंट्री में फॉरफीचर को डेबिट करते हो, यहाँ तो क्रेडिट करते हो, यहाँ डेबिट करते हो। किस अमाउंट से? जितना डिस्काउंट दिया है। फिर बाकी बचा हुआ अमाउंट, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो हम एक शेयर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि एक शेयर पे कितना पैसा पेड था। उसने बताया नहीं दिया है 20, 15 और 5, तो दिया कितना है? 30। 50 में से 30 रुपए दिए। रीइश्यू के टाइम पे हमने कितना डिस्काउंट दिया ये नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा है कि 10 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए पर शेयर। तो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया होगा हमने 20 रुपए। 50 रुपए का शेयर है, अगर तुम 20 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब 30 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो। वही है आंसर बी। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लो जी, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन के, 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ लो उसे। कौन सी काम की इंफॉर्मेशन है जो मैं यूज करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बाद चेक करो
कि तुमने भी वही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखी या फालतू चीजें। ABC431 हु विल बी चार्ज हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किससे चार्ज किया जाएगा, इसमें रेशो का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है तुमने, इसमें रेशो का क्या यूज़ है, कोई नहीं, तो ये फालतू की चीज़ है। 432 ए हैज़ ड्रॉन 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए ने निकाले हैं 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो क्या होता है 6.5, है ना, 6.5 मंथ का। 40,000 एक महीने में निकाले तो पूरे साल में कितने निकाले इसने 480। इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, 12% फॉर 6.5 मंथ। लो 12 कट गया, ये कटा, मल्टीप्लाई कर दो इसे। अब हम जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं भाई। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 4800 इंटू 6.5, 31,200। बी के ऊपर बी हैज ड्रॉन 120 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बी की ड्राइंग कितनी है 120 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं ना, 480। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का भाई, देखो मैं जैसे इसमें ये 6.5 कैसे आता है, इसने हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करी है 12 महीने तक। पहली ड्राइंग जो करी कितने महीने यूज हुई 12 महीने। आखिरी ड्राइंग करी होगी इसने 1 मार्च को, वो कितने महीने यूज हुई साल के एंड तक 1 महीने, डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ आ जाता है। ऐसे ही इसमें निकालो, ये साल है, तो इसने हर क्वार्टर में 3 महीने बाद फिर ड्राइंग करी, 3 महीने बाद फिर ड्राइंग करी, है ना, 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहली ड्राइंग जो करी है इसने इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ पर पहला क्वार्टर खत्म हो गया, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तब इसने ड्राइंग करी, तो वो 9 महीने यूज हुई ना, 3 दूसरी ड्राइंग जो करी वो यूज हुई एंड में, जो करी वो यूज हुई 6 महीने। पहली ड्राइंग यूज हुई 9 महीने और आखिरी ड्राइंग यूज ही नहीं हुई क्योंकि वो इस महीने के एंड में करी होगी ना 31 मार्च को ही। 0 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आएगा 4.5 मंथ। क्या समझे, तो 4.5 मंथ का इसमें एवरेज पीरियड काउंट किया जाएगा। 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, 4800 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 21,200। तीसरे ने ड्राइंग करी है 480, लो जी इसमें 480 आ रहा है। सी की ड्राइंग है 480, कुछ नहीं दे रखा, तो तुम बच्चे क्या गलती करते हैं 480 का 12% निकाल के दे देते हैं। लेकिन जब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इंटरेस्ट चार्ज फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ। देखो वैसे निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, ये 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, ये 4.5 मंथ का लग रहा है, 6.5 मंथ का लग रहा है, तो एक ही तो ड्राइंग पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो एक ही ड्राइंग पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ये आंसर। अब कई बच्चे सोचते हैं चारों की ड्राइंग 480 पे तो लग रहा है इंटरेस्ट, तो बराबर ही होगा, इक्वल फॉर ऑल। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग सबकी इक्वल है, लेकिन इंटरेस्ट सबका अलग हो, क्योंकि तीनों ने अलग अलग तरीके से ड्राइंग करी है। समझे, पॉइंट बहुत अच्छा था इसके अंदर। अगले पे चलते हैं जी, रिटायरमेंट का क्वेश्चन शायद, हाँ। ABC आर पार्टनर शेयरिंग 532। ABC शी रिटायर फ्रॉम द फर्म, सी के ऊपर चला दो तलवार।
ऑन फर्स्ट में लो जी 2025 को रिटायर हुआ है। His capital account showed a balance of 68,000। पता नहीं चल रहा है क्या करने वाले हैं ये। It was decided to pay 8,000 to him immediately and balance it two equal installment annually with interest of 8%। 68 पे करना है, 8,000 तो अभी दे दिया, बाकी बचा 60,000, ये 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, है ना। तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, पहली 30 हज़ार की होंगी ना 2 इंस्टॉलमेंट विद 8% इंटरेस्ट। पहली इंस्टॉलमेंट जब ये 30,000 की पे करेंगे तो उस समय लोन कितना है इनके सर पे, 60,000। तो 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा 8%, 4,800 रुपये। तो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 34,800, फिर तुम उसे पे कर दोगे, पेड। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, द टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑन द सेकंड इंस्टॉलमेंट, ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी। अब देखो 2 इंस्टॉलमेंट है, अब दिमाग अगर तेज चल रहा है बच्चे का तो वो समझ जाएगा। लोन अकाउंट तुम्हें पिछली क्लासों में बताया गया, वहाँ जाके सीखना। डेथ या रिटायरमेंट में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, चाहे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो चाहे ईयरली इंस्टॉलमेंट हो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक रेशो में घटता है। अब 2 इंस्टॉलमेंट थी तो पहली इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट 4,800 है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2,400 ही होगा, है ना, इसका हाफ। अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती तो 1/3 हो जाता। तो ऐसे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,400 इंटरेस्ट होगा। 30,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, 2,400 इंटरेस्ट है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 32,400 की होगी ना। ये पूछ रहा है, ये लो 32,400। ये तो सिंपल था। उम्मीद करते हैं तुम्हें आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, अगर तुम मेहनत करके सीखोगे। अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अभी हम दिसंबर में एंटर कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। पहले तो तुम पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ गए। एक लंबा सफ़र है, लेकिन तुम्हें दे दिया हमने एक छोटे सा लालटेन, और तुम सोचते हो कि भाई हम आगे कैसे पहुंच पाएंगे, बहुत लंबा सफ़र है, कैसे पूरा कर पाएंगे इतनी कम लाइट में। तुम चलना शुरू करो, जैसे जैसे तुम चलोगे लाइट भी आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। रोज़ के 3-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सीखो, 2 क्वेश्चन सीखो, 1 क्वेश्चन सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है ना। भाग नहीं सकते हो तो चलो, धीरे दौड़ो, धीरे दिन दौड़ सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो, समझे आप। तो जैसे जैसे तुम्हारे अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा, देखोगे तुम 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा। फिर फालतू चीज़ों से तुम कटने लगोगे और मेन चीज़ों की तरफ जुड़ने लगोगे, एजुकेशन की तरफ। तो पहले थोड़े से क्वेश्चन इकट्ठे करो, फिर वो बढ़ते जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे सब कुछ हो गया, ठीक है। और जब भी क्लास करते हो शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखा करो, उसका फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। 2-3 क्लास और होंगी 1 मार्कर के लिए, उनके साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, हमारी भी हेल्प कीजिए। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।